दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं वो एक नॉर्थ कोरियन सैनिक की सर्वाइवल स्टोरी होने वाली है, जो कि बेहद ही रोमांच से भरी हुई है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सीओ नाम का सैनिक जो कि नॉर्थ कोरियन आर्मी में कमांडर की पोस्ट पर है, लेकिन उसे अब यहाँ से किसी भी हाल में भागना है, क्योंकि उसे वो आज़ादी महसूस करनी है जो कि वहाँ साउथ कोरिया के लोग महसूस करते हैं। लेकिन ये काम एक आम आदमी तो खुद की मौत को दावत देने के बराबर है। तो सीओ तो फिर भी देश की आर्मी से जुड़ा हुआ है, पर उसे फिर भी यहाँ से जाना है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये एहसास हो चुका ये जगह उसके लिए नहीं बनी। दरअसल दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया से एक कटा हुआ देश है। उसके अंदर क्या हो रहा है किसी को भी कोई आइडिया नहीं है, और ना ही वहाँ के लोगों को किसी बाहरी दुनिया से जोड़ा जाता है। और दूसरी ओर साउथ कोरिया जो उसे कुछ ही दूरी पर है, पर वो एकदम उल्टा है। इसीलिए कई लोग उस ओर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन मारे जाते हैं, क्योंकि उनके देश की सरकार उन्हें इजाज़त नहीं देती इस देश को छोड़ने के लिए। अब यहाँ हम सीओ को देखते हैं जो आधी रात को उठता है और जाकर अपने छुपाए हुए कुछ सामानों को निकालता है, जिसमें थी एक किताब जिसके अंदर है कुछ खुद के बनाए हुए मैप और साथ में एक वॉच, जिसे लेकर वो भागते हुए जंगल की ओर जाता है और वुडन स्टिक से मार्क लगाता है। अब ये जगह बॉर्डर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए यहाँ पर चारों ओर माइन बिछाई हुई है, जो किसी आम इंसान के लिए देख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सीओ एक शातिर सैनिक है, इसीलिए वो सभी को पहचान लेता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी घंटी बजना शुरू हो जाती है, यानी कि जवानों को उठने का टाइम हो चुका है। वो भागते हुए सब कुछ छोड़कर जाता है और अपने बेड पर जाकर सो जाता है, ताकि किसी को भी ना पता चले कि वो कहाँ पर है। अगली सुबह सभी जवान अपनी डेली रूटीन फॉलो करते हैं, जिन्हें सीओ लीड कर रहा था। लेकिन तभी उन्हें एक धमाके की आवाज़ आती है, जिससे वो सभी लेट जाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कोई दुश्मन है। लेकिन जब वो करीब जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो सुअर है, जो कि माइन के ऊपर चढ़ गया, जिससे वहीं उनकी मौत हो गई। तो इन्होंने उसे अपना खाना बना लिया। पर यह बात चीफ को पता लग गई, जिसने सीओ को बहुत सुनाया और कहा कि वो तुम्हें बॉर्डर के बहुत ही करीब मिला था, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ हो, इसीलिए तुम्हें पनिश किया जाएगा। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सभी बड़े ऑफिसर सुअर को बड़े ही चाव से खा रहे हैं, और उन्हें सर्व सीओ ही कर रहा था, जो करके उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। पर क्या करे, बेचारा मजबूर है। अब सब काम खत्म होने के बाद वो एक ओल्ड टावर पर चढ़कर वहाँ रेडियो पर एक शो सुन रहा है, जो साउथ कोरिया का है, जो सीओ को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक यही रेडियो ही तो है जिससे उसे पता चलता है कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है, वहाँ की दुनिया कैसी है, और ये काम भी वो सभी से छुप कर रहा है। लेकिन सीओ को ये सब क्यों करना पड़ रहा है? आखिर उसे खुद के देश से क्यों प्यार नहीं है? उसकी तो अच्छी सैलरी है, अच्छी पोस्ट है। क्या सच में सिर्फ आज़ादी ही यही वजह है? ये सब जानने के लिए चलते हैं अतीत में। जब सीओ छोटा था, उसके डैड भी नॉर्थ कोरियन आर्मी में थे। इनका हंसता खेलता एक छोटा सा परिवार था। लेकिन फिर एक दिन जंग के दौरान सीओ के पिता की मौत हो गई, जिन्हें उनका पूरा परिवार टूट गया। पर सीओ के लिए मुसीबत कम नहीं थी, क्योंकि उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ भी गुजर गई, जिससे वो पूरी तरह से अकेला पड़ गया। इस पूरे शहर में उसका कोई भी नहीं था जो उसका ख्याल रख सके। अब जब यहाँ से सीओ अपने मैप को बना रहा होता है कि तभी पीछे से जैक आ जाता है, उसका जूनियर, जो उसे देख समझ जाता है कि वो यहाँ से भागने की फिराक में। वो उससे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो साउथ कोरिया, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, ये जगह नर्क है। लेकिन सीओ उस पर भड़क जाता और मानना शुरू करता है। दरअसल दोस्तों, बहुत से लोग साउथ कोरिया जाने की कोशिश हर साल करते, इसीलिए यहाँ की सरकार ने जानबूझकर ऐसे लोगों को रखा हुआ है जो इस बात का पता लगा सके। और सीओ को यही लगता है कि जैक उन्हीं लोगों के लिए काम करता है, पर वो इस बात से इनकार कर देता है। लेकिन सीओ नहीं मानता और कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये मेरा देश है और मैं इसी के लिए जान दूंगा। अब अगली रात उसके भागने का प्लान होता है, इसीलिए वो सभी के सो जाने के बाद एकदम तैयार था कि तभी अलार्म बजता है, यानी कि या तो कोई और अंदर घुस आया या फिर कोई यहाँ से भाग रहा है। वहीं सीओ को पता चल जाता है कि ये काम किसका है, क्योंकि उसका मैप और वॉच दोनों ही वहाँ से गायब थे। दरअसल ये जैक का काम था, इसीलिए अब सीओ उसी मैप के रास्ते पर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो वहीं से गया होगा। वो भी उसी रास्ते को फॉलो करता है और रास्ते में उसे जैक मिल जाता है, जो कि बस भागने ही वाला था। लेकिन सीओ उसे रोकते हुए कहता है कि आज सही समय नहीं है, हम ये चीज़ फिर कभी करेंगे, चलो मेरे साथ। वो सभी आते ही होंगे, लेकिन जैक नहीं मानता। उससे पता है कि वो इस जगह से उग चुका है, इसीलिए वो भागने का फैसले पर अड़ा रहता है। पर दोस्तों, इतने में वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं, जो इन दोनों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये उन्हें लगता है कि ये दोनों ही भाग रहे थे। अब इन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा जाता है, करंट दिया जाता है, और फिर जैक से पूछा जाता है कि वो मैप किसने बनाया था और उसका बॉर्डर क्रॉस करके कहाँ जाने का प्लान था। तो वो जवाब में कहता है कि मैं साउथ कोरिया जाने वाला था और ये मैप मैंने ही बनाया।
मैं ही बस अकेले भागने वाला था। जो सुन वो ऑफिसर सीईओ की ओर देखता है और पूछता है कि क्या ये सच है, पर वो कुछ कहता नहीं है। बस चुप दोनों ही एक दूसरे को उदास भरी नजरों से देखते रहते, क्योंकि उन्हें पता है कि इन दोनों में से किसी न किसी को तो वो सजा मिलने ही वाली है, जिसे सोचकर ये हर किसी की रूह कांप जाए। 2 दिन बाद यहाँ पर डेविड नाम का बड़ा ऑफिसर आता है, जिसे बहुत ही ज्यादा सभी डरते हैं, क्योंकि उसकी सजा देने का तरीका सभी से 100 गुना ज्यादा क्रूर है। वो कल जो कुछ भी हुआ उसकी जानकारी लेता और फिर उन दोनों को लाया जाता। इस बीच वो सीयू को उसकी पोस्ट वापस दे देता, क्योंकि जॉन की गवाही के बाद उसे ये लगा कि सीयू तो उसे पकड़ने के लिए गया था, ना कि भागने के लिए। अब जॉन को वो अपने साथ ले जाएगा, कहाँ पर ये किसी को पता नहीं, लेकिन उसकी कार को आज सीयू ड्राइव करने वाला है। दोनों की बातें सुन हमें ये पता चलता है कि डेविड सीयू को अच्छे से जानता है। उसका कहना था कि उसके पिता अच्छे जवान थे, लेकिन उनकी बहुत ही दुखद मौत हो गई। वो उसे तब से जानता है जब वो कॉलेज में था, लेकिन आज उसे अच्छा लगा कि उसने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, एक गद्दार को पकड़वाया, इसीलिए आज वो उसे बहुत खुश है। ऐसे लोगों को तो बीच में काट कर रोड पर फेंक देना चाहिए। मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। उसकी ये सारी बातें सुन सीयू मन ही मन सोचता रहता है कि अगर उस दिन जैक की जगह मैं होता तो न जाने ये लोग मेरे साथ क्या हशर करते। डेविड सीयू को लेकर एक पार्टी में जाता है, जहां पर कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर आए थे, जिनके सामने डेविड सीयू की काफी तारीफ करता है, कैसे उसने खुद की जान की बाजी लगाकर गद्दार को देश से भागने से रोका। जो सुन सभी बहुत तारीफ करते हैं और फिर डेविड की सिफारिश पर उसे हायर रैंक दे दी जाती है, जो पाकर सीयू कतई खुश नहीं था, क्योंकि अब उसके ऊपर और भी ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। ऊपर से उसकी पोस्टिंग भी अब बढ़ गई है। लेकिन अब वो करे क्या। इस पार्टी में हम डेविड के एक दोस्त को भी देखते हैं, जिसको देख वो ज्यादा खुश नहीं होता। दरअसल ये दोनों पहले काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और साथ में रहते थे। हमेशा दोनों ने साथ में पियानो बजाना सीखा था, जिसमें डेविड माहिर था, पर वो फिर सर्विस में आ गया, जिसके कारण उसे अपना पैशन छोड़ना पड़ा। लेकिन आज उसका दोस्त सभी के सामने उसे उकसाता है कि वो फिर से पियानो बजाए, जो कि वो नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी उस पर हंसेंगे। तो वो सब कुछ भूल चुका है। वो पियानो बजाते हुए देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्ले कर रहा था। खैर वो ड्रंक ऑफिसर को लेकर बाहर आता और उसको उसी की कार लेकर जाने लगता है, क्योंकि ऐसा कर उस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। जिसके बाद वो बीच रास्ते में उसके आईडी कार्ड पर अपनी फोटो लगा लेता है और उसे वहीं खेत में छोड़कर उसकी कार को लेकर उसी पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगा, जहां पर जैक को बंद किया गया है। पर यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीच रास्ते में उसे 2 पुलिस वाले मिलते हैं, जो उसकी बात पर हल्का सा भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि जो ऑफिसर यहाँ पर आने वाला है वो बूढ़ा था और सीईओ तो काफी यंग है। इसीलिए वो कंफर्म करने के लिए अपने हायर रैंक को कॉल करते, लेकिन वो सभी पार्टी में बिजी थे, यहाँ तक कि वो डेविड भी। वो कॉल लगाता है, लेकिन वो भी पियानो प्ले करने में मगन था, इसीलिए उसकी कॉल को पिक नहीं करता। अब ये सब देख सीईओ गुस्से में आने का नाटक करता और कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे वहां पर जाने नहीं दिया तो तुम्हारा ट्रांसफर तय। उसकी एटीट्यूड देखकर वो दोनों ही घबरा गए और उसे लेकर स्टेशन आ गए, जहाँ पर हम जैक को देखते हैं, जिसकी हालत किसी मरे हुए जानवर जैसी थी। सीईओ उन सभी से कहता है कि मैं इसको लेने के लिए आया हूँ, इसीलिए सभी पेपर तैयार करो। लेकिन वहां पर एक लोअर रैंक ऑफिसर उसे डाउट होता है, इसीलिए वो फिर से कॉल करता है डेविड को, लेकिन वो फिर भी नहीं उठाता। सीईओ उन्हें यकीन दिलाने के लिए अपनी आईडी कार्ड भी दिखाता है, जिससे कि उन सभी को यकीन हो गया सिवाय उस एक ऑफिसर के। इसलिए वो कहता है कि हम आपकी सिक्योरिटी के लिए साथ चलेंगे। यहाँ अगर सीईओ मना कर देता है तो उसे उस पर और भी ज्यादा शक हो जाता है। अब वो हाँ कर देता है, जिसके बाद ये लोग वहां से ही कार में निकल जाते हैं। पर सीईओ का तो कुछ और ही प्लान था। वो बीच रास्ते में सही मौका देखकर उस ऑफिसर की बंदूक निकाल लेता है। वहीं जैक भी मौके का फायदा उठाकर दूसरे वाले को पकड़ लेता है और फिर दोनों ही उन्हें बहुत मारते हैं। इस बीच सीईओ उसकी बंदूक से एक शूट करता है, लेकिन एक बच जाता है, क्योंकि तभी कार पलट जाती है और उनका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है। पर ये दोनों उसमें बच जाते हैं। वो फौरन बाहर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाता है कहानी में एक ट्विस्ट। उनके ऊपर कहीं से अंधाधुंध गोलियां चल रही है, जो कोई और नहीं बल्कि डेविड ही चलवा रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया है कि सीईओ जैक को लेने के लिए स्टेशन गया था। अब दोस्तों यहाँ पर उससे पहले से ही उसके ऊपर शक था, बस इंतजार था तो उसकी किसी गलती का, जो उसने आज कर दी। पर सीईओ भी होशियार बंदा है, वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं। कुछ देर छुपने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जॉन के मुंह पर अपना खून लगाकर उसे साइड में फेंक देता है, ताकि उन्हें लगे कि वो मर गया, जिससे कम से कम वो गोलियां चलाना बंद कर दे, क्योंकि ऐसा करने से कार फट सकती है। जब डेविड जैक की लाश को देखता है तो उसे वही लगता है जो कि सीईओ ने सोचा था, इसीलिए वो सभी गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। कार लेकर इनकी ओर आना शुरू करते।
इसी का फ़ायदा उठाकर ये दोनों ही वहाँ से भागना शुरू करते हैं। पर अब फिर से गोली चलने लगी है, लेकिन एक भी लगे उससे पहले ये एक नदी में कूद गए, जिससे कि इनकी जान तो बच गई, पर इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी ये नॉर्थ कोरिया में है। उधर डेविड उस ऑफिसर के पास जाता है जो जिंदा था और उससे पूछता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार बोला था कि चाहे कोई भी इंसान आ जाए, मेरे सिवा जैक को निकालने मत देना। जो सुन वो ऑफिसर उसे माफ़ी मांगता है, पर डेविड की दुनिया में गलती की एक ही सज़ा है, वो है मौत, जो वो उसे दे भी देता है। अब शाम होने पर जब इनकी आंख खुलती है तो इनके ऊपर बंदूकें तनी हुई थी, पर ये आर्मी वाले नहीं बल्कि नोमैड ट्राइब थी, जो कि वही जंगलों में रहते हैं। इनकी आर्मी से कुछ खास नहीं बनती, वो इन्हें भी मारने वाले होते हैं, पर सी उन्हें समझाता है कि हम उनके वसूलों के खिलाफ हैं, बल्कि हम तो भाग रहे हैं, तो इस नदी ने हमारी जान बचाई है। अब ये सुनकर ये सभी रुक जाते हैं और फिर इन्हें लेकर अपने ठिकाने पर जाते हैं जहाँ पर ये सभी रहते हैं। एक लड़की सीओ की मरहम पट्टी करती है। इस बीच उनके लीडर मैटो इन लोगों को बताती है कि हम कभी इस जंगल में एक खुशहाल जिंदगी जिया करते थे, लेकिन फिर एक दिन नॉर्थ कोरियन आर्मी ने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें ऐसे ही बेघर कर दिया। आर्मी ने मेरे भाई एलेक्स को भी पकड़ लिया, जिसकी कोई गलती नहीं थी। अब एलेक्स का नाम सुनते ही जैक उसे बताता है कि अरे मैं तो इसे जानता हूँ, ये तो मेरे साथ ही जेल में था। अब ये सुनकर सभी के अंदर थोड़ी जान आती है, कम से कम वो जिंदा तो है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में रिवाज है कि किसी भी इंसान को ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रखा जाता, उसकी जितनी जल्दी हो सके मार कर उसे फेंक दो। ये सभी बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर आर्मी आ जाती है जो इन्हें ही ढूंढ रही थी, और उन्हें दूर से डेविड इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि कहाँ जाना है और क्या करना है। ये सभी वहाँ पहले तो छुपे हुए थे और फिर भागने लगते हैं, जो देख आर्मी इन पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन मैटो और उसके साथी भी उन पर फायरिंग करते हैं, जिससे जैक और सीयू को भागने का मौका मिल जाता है। दोनों ही जंगल के रास्ते से होते हुए पहुंच जाते हैं बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब। वहाँ तो डेविड पहले से ही स्नाइपर लिए बैठा था, जिससे वो जैक को वहीं शूट करके मार देता है, लेकिन मरने से पहले वो सीयू को अपनी लॉकेट देते हुए कहता है कि मेरे भाई, अगर तुम वहाँ चले जाओ तो ये मेरी माँ और मेरी बहन को दे देना और कहना कि मैंने कोशिश की, जो कहकर वो अपना दम तोड़ देता है। पर उसकी मौत ने सीओ के अंदर एक अलग सी आग लगा दी। वो बेखौफ हो गया, इसीलिए वो सबसे पहले तो वहाँ लगी सारी लाइट्स को तोड़ देता है ताकि उसे उजाले में देखा ना जा सके। जिसके बाद वो उसी माइन वाले एरिया से भागता है, वो भी बिना किसी मैप के, क्योंकि अब उसे मौत से डर नहीं लगता। उसके मन में एक ही चीज़ थी, जो होगा वो देखा जाएगा, अभी बस भागते रहो। यहाँ वो यही करता है। डेविड उस जगह पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका एक गार्ड एक माइन पर पैर रख देता है, जिससे कि उसका पैर ही उड़ गया। इस डर से वो भी पीछे हट गया। वहीं पूरी रात भागते भागते सीओ जंगल के बहुत ही अंदर आ गया। उसने ना ही कुछ खाया और ना ही पिया, फिर भी भागे जा रहा है कि तभी उसका पैर एक दलदल पर पड़ जाता है, जो उसे अंदर खींचने लगता है। लेकिन सीयू मौत से नहीं डरा। ये फिर दलदल क्या चीज़ है, वो उसे चीरते हुए बाहर आता है और फाइनली उस दीवार तक पहुंच जाता है, जिसके उस पार साउथ कोरिया है, उसका भविष्य है। वहाँ लगे फ़ोन से वो उनसे बात करने की कोशिश करता है और बताता है कि मैं वहाँ आना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर ले लो। लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है जो सीधा उसके पैर पर लगती है, जो किसी और ने नहीं बल्कि डेविड ने चलाई थी। वो उससे कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वो देश वैसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे लिए ये जगह बिल्कुल सही है। पर सीयू का कहना था कि अगर वो मर भी गया तब भी वहाँ जाएगा, क्योंकि ये उसका फैसला है, इसीलिए वहाँ जाकर रहेगा। ये बात डेविड के ईगो पर आ जाती है, इसीलिए वो उसे बहुत मार। लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और फिर सीओ जीत जाता है और लंगड़ाते हुए एक टनल में पहुंच जाता है, जिसका आधा हिस्सा साउथ कोरिया में था, आधा नॉर्थ में, और बीच में खिंची थी लाइन जिसके बस करीब वो पहुंच ही गया था। बीच से एक और गोली चलती है जो उसके पीठ पर लगती है, जिससे वो वहीं गिर पड़ता है। ये भी डेविड का ही काम था। जब वो देखता है कि वो अधमरी हालत में सीयू किसी भी तरह करके लाइन उस पार जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका सारा ईगो, सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। उसकी आंखें भर आती है। उसने बहुत से कैदियों को देखा है जो भागना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक देश जाने के लिए ऐसा जज्बा उसने पहली बार देखा था। वो चाहता तो उसे पूरी जान से मार देता, लेकिन उसने उसकी जान बख्श दी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां पर साउथ कोरियन सोल्जर आते हैं जो उसे ले जाते हैं, जिसके कुछ साल बाद का हमारे सामने दृश्य आता है, जहां हम सीयू को जैक की माँ और उसकी बहन के साथ देखते हैं। उसने अपना वादा पूरा किया, उन्हें वो लॉकेट सौंप दिया जो सीयू ने मरने से पहले उसे दिया, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताता कि वो मारा जा चुका है। कभी कभी झूठे दिलासे दे देना चाहिए दूसरों को। अब यहाँ आने के बाद सीयू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। अब वो एक टूरिस्ट गाइड बन गया है, अपनी जिंदगी अपने वसूलों से जी रहा है। पर वहाँ डेविड के ऊपर
इस घटना का बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। आज तक उसे कभी ऐसी शिकस्त नहीं मिली, लेकिन उसने इसे मंजूर कर लिया और इसी के साथ जीने का सोचा। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट। उधर सीईओ के दिमाग में अभी भी अपने उसी प्लान को लेकर बातें चल रही है कि वो जब हायर रैंक का फॉर्म भर रहा होता है तो उसे बहुत ही सोचना पड़ता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहाँ से सीधा पार्टी में जाता है जहाँ पर डेविड को